हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल है। तो आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि वर्तमान में क्या है, 12 अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल है। ठीक है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, संविधान की स्थापना हुई थी, उस समय क्या थी, भारतीय संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूचियां ही शामिल थी। ठीक है, बाकी जो 4 अनुसूचियां हैं उनको संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, भारतीय संविधान में शामिल की गई है, भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रत्येक अनुसूची में किन किन बातों को शामिल की गई है। तो सबसे पहले हम लोग पहली अनुसूची को देखेंगे फ्रेंड्स। पहली अनुसूची में कौन सी बातें शामिल की गई है, आइए देखते हैं। तो भारत की पहली अनुसूची कहता है फ्रेंड्स कि भारत क्या होगा, विभिन्न राज्यों का संघ होगा। कहने का अर्थ है भारत क्या है, विभिन्न राज्यों से मिलकर के बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या है, आप भारतीय संविधान की पहली अनुसूचियों को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी अनुसूची के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताता है फ्रेंड्स। किसकी वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताता है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का उपसभापति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और भारत का महालेखक एवं नियंत्रक परीक्षक के क्या है, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जानकारी देता है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किन बातों को शामिल की गई है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची फ्रेंड्स, शपथ संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। किनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, तो ऊपर देखे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का उपसभापति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इन सभी के क्या है, शपथ संबंधित प्रावधान किसमें रखा गया है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में रखी गई है, तीसरी अनुसूची में शामिल की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं, चौथी अनुसूची के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का चौथी अनुसूची क्या कहता है फ्रेंड्स, कि विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को बताता है, कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से या फिर संघीय क्षेत्र से कितने सीट होंगे, इसके बारे में उल्लेख करता है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या है, चौथी अनुसूची को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का पांचवी अनुसूची कहता है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अनुसूची है छठी अनुसूची और छठी अनुसूची कहती है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के प्रशासन क्षेत्र के बारे में बताया गया है, प्रशासन क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची क्या कहती है, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
असम के प्रशासन क्षेत्र के बारे में क्या है, उल्लेख किया गया है, बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची क्या कहता है फ्रेंड्स? तो भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची कहता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बताता है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को बताता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को 3 अनुसूचियों में बांटी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होती है। राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों को होती है। लेकिन केंद्र सरकार के पास कुछ और शक्तियां होती है। यदि देश में आपातकाल की स्थिति आ जाती है तब की कंडीशन में राज्य सूची में शामिल विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। और यदि समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है तो केंद्र सरकार की बनाई हुई कानून मान्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अनुसूची है फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची क्या कहती है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में किन बातों को शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित प्रावधान रखी गई है। भूमि सुधार संबंधित प्रावधान को शामिल की गई है। जब किसी राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाया जाता है फ्रेंड्स, तब उसके नामों में और सीमा में क्या है, सुधार की आवश्यकता होती है। तो राज्यों के नाम एवं सीमा में सुधार से संबंधित प्रावधान 9वीं अनुसूची में शामिल है। 9वीं अनुसूची के द्वारा ही क्या है, नाम एवं सीमा में क्या है, सुधार की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि किन बातों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान का जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान को रखी गई है। दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में फ्रेंड्स पंचायतों से संबंधित प्रावधान को रखा गया है। पंचायतों से संबंधित नियम को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम से संबंधित प्रावधान को रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम में जो हमने 4 अनुसूची पढ़ा है फ्रेंड्स, उन चारों अनुसूचियों को क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई है, शामिल की गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है फ्रेंड्स। कब जोड़ा गया है? तो 1951 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में क्या है, जोड़ी गई है। 1985 में शामिल की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा अनुसूची है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, कब जोड़ी गई है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई है। 1992 में शामिल की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला जो हमारा क्या है, अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 1992 में क्या है, जोड़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।